आपके अपनी YouTube चैनल रावत स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों कैसा है कि आपका कक्षा 11वीं का 3 अप्रैल को हिंदी का सबसे पहला पेपर है वार्षिक परीक्षा का। लगातार मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको आरोह के, काव्य खंड के, गद्य खंड के, बितान के क्या है अति महत्वपूर्ण आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करा दिए हैं। आई होप आपने उनकी वीडियो देख ली है। साथ ही इंपॉर्टेंट कवि परिचय, लेखक परिचय बता दिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पहले से ही। ओके, 3-3 नंबर आपका है लेखक परिचय, कवि परिचय में आप पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है आरोह काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ की बात कर चुका हूं, अब क्या है अपन प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विद सॉल्यूशन साथ में क्रम से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, अगर आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार कर लेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो को फुल क्वालिटी में कर लीजिएगा तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है वार्षिक परीक्षा के सभी पेपरों में आपकी सहायता कर सकूं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से क्वेश्चन देखेंगे। ओके, लगभग मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, केवल और केवल आपको 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं काव्य खंड से। ओके, जिन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या है काव्य खंड वाला क्वेश्चन जितने भी किसी भी टाइप का आ जाए आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला आपको सबसे पहले आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। ओके, तो आंसर आप देख सकते हैं, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने इसके समर्थन में लिखित तर्क दिए। पहला क्या है, संसार में सब जगत एक पवन व एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। दूसरा क्या है, एक ही मिट्टी में से सभी बर्तन बने हैं। वैसे भी आपको क्या है 2-2 नंबर का आना है, आपको क्या है 2-3 भी पॉइंट तैयार हैं आपके, तो आपका क्या है हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है आपका, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। पांचवा है, मूर्ख व्यक्ति ही ईश्वर के विभिन्न रूपों का कथन करता है। ओके, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तैयार करना चाहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के जो मैं 4 से 5 आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ओके, वही रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो देख क्या है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः वह कबीर स्वयं को क्या दीवाना कहते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। ओके, तो क्या है, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट है, सुशोभित है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। एक बार ही आप पढ़ लेते तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, हिंदी में यही खास बात होती है, आपको क्या है इंग्लिश की तरह नहीं है कि बार भूल जाए, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको क्या है आपको तैयार रहेगा, आपके माइंड में किस प्रकार से हमें लिखना है। ओके, बाकी आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। ओके, देख लेते हैं। तो क्या है, बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है, वह भाई बहनों को साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह दुखी होती है, इस कारण कवि ने घर को क्या है परिताप का घर कहा है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवि पिता के व्यक्तित्व किसी के विशेषताओं को, मतलब क्या है जो आपकी घर की याद वाली कविता है उसमें क्या है पिता के व्यक्तित्व के कौन सी विशेषताओं का क्या है ओके रखा है, बताया गया है। ओके, तो विशेषताएं बहुत सारी दी हुई हैं। ओके, कोई भी आपको तो देख लेनी है। जैसा क्या है, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ है, बुढ़ापे ने उन्हें अभी तक छुआ तक नहीं है। ओके, दूसरा है देश प्रेमी है। तीसरा क्या है, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। तीसरा क्या है, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते हैं और वे खिलखिलाते हंसते रहते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। तो देख सकते हैं आप, फास्ट ही पढ़ लीजिए। चंपा क्या है, निरक्षर है, जब कभी अक्षरों को पढ़ता शुरू करता है तो चंपा को हैरानी होती है, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, उम्र भर के लिए पलायन क्यों कर चाहता है, क्या है, तो इसका क्या है देख सकते हैं आप। गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिक को हर तरह की सुख सुविधाएं कराएंगे। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। इसका भी सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए क्या है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा मैं उसे आपको समझाऊंगा, बाकी आपको तैयार कर लेना, पढ़ लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है,
9वां क्वेश्चन, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोगों की सबसे खतरनाक नहीं माना है। ओके, तो इसे ही पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसे क्या है फास्ट ही ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने से आशय क्या है। ओके, या आवश्यकता क्या है, तो देख सकते हैं। बस्तियों को शहर की आपको क्या है जड़ता की आबो हवा से बचाने की जरूरत है। आज शहरी जीवन में संघर्ष व स्वास्थ्य की प्रवृत्ति प्रबल है, प्रदूषण व्याप्त है, शहरी जीवन में उमंग उत्साह अपनेपन का पर्याय अभाव है। इस प्रकार से क्या है, बस्तियों को शहर की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। ओके, तो भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय है झारखंड की स्वाभाविक बोली, उसकी विशिष्ट उच्चारण। ओके, कवियत्री चाहती है कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताएं को सहजे रखें। ओके, तो पूरा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये अब जो क्वेश्चन अभी मैं तक बताए थे ये भी चैप्टर के थे। अब क्या है, आपकी जो गद्य खंड का इतिहास है उससे भी क्वेश्चन आता है आपका। ओके, तो क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, तो इसका भी तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निगुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। ओके, निगुण भक्ति में आपको क्या है गुरु महिमा का गुणगान, इस युग के कवियों ने गुरु को क्या है सच्चा मार्गदर्शक बताया। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ किया है इस काल के कवियों ने। ओके, ये हो जाती है आपके निगुण भक्ति। ओके, निगुण भक्ति कौन आपके प्रमुख कवि कौन है, तो कबीर और रैदास है। ओके, आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सगुण भक्ति धारा की दो विशेषताएं बताते हुए दो कवि बताना है। तो सगुण भक्ति में आपको क्या है पता है, आपको मूर्ति पूजा की जाती है, साथ ही क्या है जो क्या है आराध्य हैं उनको गुण आकार की कल्पना अपने भाव अनुरूप की जाती है। ओके, तो ये आपकी दो विशेषताएं हो जाती हैं। और कवि कौन से हो जाते हैं, तो आपके सगुण भक्ति के कवि हो जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास हो जाते हैं और सूरदास जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिए। ये आपकी दी हुई है, तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपकी पूरी दी हुई है। ओके, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें भी दी हुई है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से। लेकिन आपको केवल 2 नंबर क्वेश्चन आना है, तो आपको क्या है 2 या 3 आपको तैयार करनी है ज्यादा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका छायावादी की विशेषता। ओके, छायावादी कविताओं की विशेषता इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको 3 आपको इसमें कम से कम 8 से 9 दी है, कोई भी आपको जो 3 अच्छे से याद हो जाए वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है प्रगतिवादी। ओके, प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं ये आपकी दी हुई है, तो देख सकते हैं आप। तो इसका ऊपर ये दी है पॉइंट वाइज पॉइंट, तो इनका भी आपको क्या है 3 तैयार कर लेना। इसमें भी आपको क्या है 6 दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप इसका भी फास्ट ही ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रयोगवादी। ओके, तो आपको क्या है कि छायावादी प्रगतिवादी कर लीजिएगा, इतने में से ही आपका आ जाएगा। प्रयोगवादी भी आप देख सकते हैं। ओके, ये आपके दी हुई है प्रयोगवादी की भी 6, तो इनके भी देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों ने रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। ओके, रीति काल में अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगानों में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। ओके, तो ये थे आपको क्या है काव्यखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, और आपके पास टाइम रहे और भी आपको क्वेश्चन मिले उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों नुआका साड़ी क्लासेस के क्या है आप प्ले स्टोर से आप क्या है अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।